पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र। पिताजी, पिताजी आप बोलते क्यों नहीं? पिताश्री ये क्या है, क्यों है आप बेहोश? राम आपसे बात करे, आप क्यों हैं खामोश? माताजी ऐसा क्या है जो पिताश्री न आंखें खोलते हैं और ना ही मेरी किसी बात का जवाब देते हैं? बेटा राम, मैंने तुम्हारे पिता से 2 वर मांगे थे। और ये मैं आपको क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करें जी, क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करें? हाथ बांधे खड़ा था पिता रे पिता, हाथ बांधे खड़ा था पिता रे पिता। मेरे जीते जी हो कोई कष्ट आप दो, मेरे जीने पे धिक्कारी है पिता। जान मेरी निकलने को तैयार है जी, जान मेरी निकलने को तैयार है। नजर आते हथोड़े हसारे पिता, नजर आते हथोड़े हसारे पिता। कोई सुख दुख का साथी न बिन आपके, कोई मुझसे करेगा यूं प्यार पिता। माताजी मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, पिताजी इतने बेसुध क्यों हैं और मुझसे ना बात करते हैं ना मुझसे बोलते हैं? इसका कारण बतलाने को ही मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम यह सवाल पूछते हो किस दुख ने इन्हें सताया है। 2 वर देने के लिए मुझे बरसों से इनका वादा था, जब वक्त हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह राज भरत हो, मांगा यह राज भरत हो, 14 वर्षों का वनवास तुम्हें। यह सुनकर ये बेहोश हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था पुत्र राम, पर हुआ वही जो होना था। बेकार हुई सब इच्छाएं, तुम अपना फर्ज समझते हो तो पूरी करो ये आज्ञाएं। बस माताश्री इतनी सी बात आप मुझे आज्ञा देती माता, मैं हंसते हंसते राज भरत को दे देता। और जहां तक वनवास की बात है माता, आप मुझे इशारा करती, मैं अपनी चमड़ी के जूते आपके श्री चरणों के लिए बनवा देता। माता मेरी बात सुनिए। माता श्री मैं आपके
आपके लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। मेरी माता प्यारी, मैं तेरा पुजारी, जहाँ तुम कहोगी वहीं पे चलूँगा। मेरी माता प्यारी, मैं तेरा पुजारी, जहाँ तुम कहोगी वहीं पे चलूँगा। जहाँ तुम कहोगी वहीं पे चलूँगा। मेरी माता प्यारी, जहाँ तुम कहोगी वहीं पे चलूँगा। मेरी माता प्यारी, मैं तेरा पुजारी, जहाँ तुम कहोगी वहीं पे चलूँगा। हे माता श्री, माँ बड़भागी वह बेटा है जो माँ बाप का आज्ञाकारी है। माता अगर यही हुक्म है तो जिंदगानी सफल हमारी है। निश्चय है आज स्वर्ण घड़ी हमको आज्ञा देती है माँ। आज हमारा अहोभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। जब तक तुम खड़े रहोगे यहाँ इनका संताए न जाएगा। जब तक तुम वन जाओगे नहीं इनका पश्चाताप न जाएगा। अब जल्दी जाओ, हो जाओ तैयार, कौशल्या से भी जाकर मिलाओ एक बार। और हाँ, एक आज्ञा एक और भी है, मिलकर इसी जगह आना। मैं कलवन वस्त्र मंगाती हूँ, आकर के यहाँ पहन जाना। जाओ, अब जल्दी जाओ, यह समय न ज्यादा मिलन का है। जो राज तिलक का था मुहूर्त वही मुहूर्तवन
गमन का है। हाँ माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता कौशल्या से मिलकर अभी आता हूँ और वन गमन की तैयारी करता हूँ। चिरंजीव रहो पुत्र। पिताजी प्रणाम। हे सुमन जी, आप पिताजी का ध्यान रखिए। जब तक मैं कौशल्या माता से मिलकर नहीं आता, आप इनका पूरा पूरा ध्यान रखें। प्रणाम। मान रहो बेटी। हे बेटी सीता, तुम रो क्यों रही हो? बताओ मेरी सीता, लज्जा को छोड़कर बताओ। इस लज्जा को कैसे दूर करूं? ये तो नारियों का गहना है। अरे आप जो आज्ञा देती हो, कहती हूँ मुझे जो कहना है। महाराज से मंझली माता ने ऋणी चुका लिया दो वचनों का। पहले में राज भरत का हो, तू जाएंगे बन जाने का। ये बेटी, ये क्या कह रही हो? अब आपके न्यायालय में माता मैं आवेदन लेकर आई हूँ। इस समय मेरा ये धर्म है क्या, मैं पूछने आपसे आई हूँ। नहीं बेटी सीते, ये नहीं हो सकता है। आप पूजनीय है उनकी, जिनकी यह तुच्छ पुजारिन है। इसलिए आज्ञा की भिक्षा को मैं लेने आपसे आई हूँ। हाय विधाता, यह क्या चक्कर रचा? संदेह का परिवर्तन कैसा? राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का वनवास कैसा? तू पूछती है मुझसे बेटी, मैं बन जाऊं या यही रहूं? मैं पूछती हूँ तुझसे बेटी, मैं जीती रहूं या मर जाऊं? ऐसा मत बोलिए माता जी। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हूँ, जो 2 दिन काट लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। नहीं माता जी। वह राजा है, तू रानी है। वह योगी है, तू योगिन हो। यदि वह वनवासी होता है तो पहले तुम वनवासी हो। प्रणाम माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। बेटा राम, तो क्या ये सीता कह रही है, क्या ये सत्य है? हाँ माता श्री। क्या तुम्हें वनवास का हुक्म हुआ है? हाँ माता श्री, ये अटल सत्य है। और माता श्री, मेरी बात सुनिए। राज के बदले माता मुझको मिल गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुंत जी है माता
धान के भातों में माँ जाना और गवार नहीं, माता तेरी आज्ञा से बन कमरों और नहीं कुछ फिक्र फिक्री है, भगत दादी पीता खड़ा कुंडली है माता मैं तेरे हुक्म अकीरीता। मेरे दिल की मेरी जान तेरे को नहीं खबर बेटा, तुझको करके दूर नजर से कैसे करूं सबर बेटा। तू बेशक दे दे राज भरत को, मेरा नहीं है जबर बेटा। माँ बेटा एक जगह बैठ कर लेंगे युग भर बेटा। तुम हो मेरे पास, मुझे कुछ चाहिए और सामान नहीं। सुनकर तेरी बात लाडली रही बदन में जान नहीं। ऐसे मौके जिंदगियों में बार-बार नहीं आते हैं, सुख दुख में जोड़ी है एक रस वही पुरुष कहलाते हैं। रंज मुसीबत गर्द से गम सब इंसानों पर आते हैं, वक्त मुसीबत वीर पुरुष नहीं पीछे कदम हटाते हैं। नहीं मुझे अफसोस जरा सा मैं कारण दलगिरी का, खड़ा मुल्क जी है माता मैं तेरे हुक्म अकीरीता। 14 साल सदी का हिस्सा कहने को मामूली है, लेकिन मुझको तो है बेटा एक एक दिन भी सूली है। तुम तो हो खुद भी जवानी, कुछ बात न तुमसे भूली है। तुम पिता का मानोगे तो मेरा हुक्म अधूरी है। मेरा हक उनसे ज्यादा का तू मेरी संतान नहीं। सुनकर तेरी बात लाडली रहूं बदन में जान नहीं। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों यौवन में, तो तुम कभी तैयार न होना इस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से ए बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको, तुम आज्ञा मानो ए पिता। हाँ, कैसी बातें कर रही हो माँ? रघुवंश की महतानी और मुझे वचन तोड़ने के लिए कह रही हो? नहीं माता, ये आपको शोभा नहीं देता। माता जी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। माता के गई की आज्ञा है कि मुझे जल्द से जल्द वन को जाना है, इसलिए नहीं, आप मुझे इजाजत दें और मैं वन गमन की तैयारी कर सकूं। सुनिए माता जी, इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। इजाजत दो मुझे, मैं चूमता तेरे कदम माता। बड़ा मुश्किल यहाँ पे ठहरना अब एक पल माता। सहन नहीं होगी।
प्रेम देखा। थोड़ा धीरज धरिए माता। किया था परवरिश तुझको मिलेगा सुख बुढ़ापे में। किया था तुझको सुख बुढ़ापे में। किया था परवरिश तुझको मिलेगा सुख बुढ़ापे में। ना कर लेंगे जुदाई मेरे सर को कलम लेना। आप अयोध्या की महारानी है, आप ऐसी बातें ना करें माता श्री। सहूंगी किस तरह सदमा भला तेरी जुदाई का। सहूंगी धीरज रखिए माता, धीरज रखें। सहूंगी किस तरह सदमा भला तेरी जुदाई का। करूं कैसे सबर हारी सितम बेटा सितम बेटा। हाय बेटा, माता श्री आपकी बातें सुनकर मुझ पे भी भावुक आती है। मुझे जल्द से जल्द इजाजत दीजिए माता, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता माता, नहीं रुक सकता। अच्छा जाओ अब मेरे लाल, आज बन ही तुम्हें अयोध्या है। आशीष यह भी माता की दिन भर दिन मान प्रतिष्ठा है। देखा शरीर तो नश्वर है, नस भर से मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अभिलाषी है, तुम इससे नाता छोड़ लेना। एकदम ही गिर पड़ा आकाश मुझ पर टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गए तकदीर मेरी। माता श्री, हे विधाता, यह तुम्हारी कैसी परीक्षा है। उधर पिताश्री वे शुद्ध हुए हैं और इधर माता जी का बुरा हाल है। सीते तुम इनके तलवे सहलाओ, मैं इन पर हवा करता हूँ। हे प्रिय, इसी पे तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम भी ऐसी परिस्थिति में इस तरह करोगी तो तेरा ये राम टूट जाएगा सीते, टूट जाएगा। प्रिय रोते नहीं है। देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए, देखा तूफान को कश्ती डुबोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए। नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते
जैसे गुजरी गई सोते हुए, रात जैसे गुजरी गई सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते। आंख भर आई फिर क्यों किसी बात पर, आंख भर आई फिर क्यों किसी बात पर, कर भरोसा सिए राम की बात पर, हाथ रख दे खुशी से तेरे हाथ पर, मुस्कुरा दे क्यों ही तू रोते हुए, मुस्कुरा दे क्यों ही तू रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते। थोड़ा धीरे धरो सीते, यहाँ पर ज्यादा देर ठहरना उचित नहीं है। तू माता कौशल्या का ख्याल रखना। माता कैकेयी ने मुझे जल्द से जल्द महल में बुलाया है, उसके बाद मुझे वन गमन की तैयारी करनी है। इसलिए सीते तुम 14 वर्षों तक यहाँ रहना, तब तक यहाँ पर माताजी अधीर है, पिताजी भी व्याकुल है, इन सब की सेवा करना। मैं 14 वर्ष पूरे होते ही तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊंगा। नहीं स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी स्वामी। नहीं सीते, वहां पर बहुत दुख है पगली, तुम वहां नहीं रह पाओगी। नहीं स्वामी, मैं तुम महलों की राजकुमारी, तुमने आज तक पलंग से नीचे पांव नहीं रखा, तुम वहां के दुखड़े सहन नहीं कर पाओगे सीए। मेरी बात सुनो सीते, मैं तुम्हें जो दुख में वन में जो दुख है मैं उनका वर्णन करके सुनाता हूँ। दुख बन का नासिए सहा जाएगा, नंगे पाँव ना प्यारी चला जाएगा। दुख बन में है बहुत, हट छोड़ दीजिए जानकी, फिरते हजारों राक्षस सूरत बना कट जानकी, देखे उनकी सकल दी ना घबराएगा तुझे बनता। शेर जीते और हाथी है जिस घड़ी चिंखाड़ते, होश उड़ जाते
प्रिय, अब जिद मत करो। नहीं स्वामी, मैं तो आपके साथ वन में चलूंगी स्वामी। और आप क्या कोमल बदन नहीं है जो मुझे आप कहते हो? मैं तो आपके साथ ही चलूंगी स्वामी। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। रहना यहाँ नहीं मंजूर, आपके साथ चलूंगी वन में। जिद नहीं करते हैं, मैंने कहा ना, तुम वहां के दुख नहीं झेल पाओगे प्रिय। और सुनो प्रिय, वहां पर बहुत दुख रहस्य तुम सहन नहीं कर पाओगी। इसलिए सिए प्यारी, मेरा कहना मानो। सिए प्यारी मानो कहना हमारा, भीख जाना नहीं मन में तुम्हारा। सिए रानी मानो कहना हमारा, भीख जाना नहीं मन में तुम्हारा। फिर तुम्हें मनों से क्या लेना, क्या लेना। ऐसे मानो स्वामी कहना तुम्हारा, बिन आपके अवध सुना सारा। फिर मुझे अवध से क्या लेना, क्या लेना। सिए रानी मानो कहना हमारा। बनवास मिला है मुझको, तुम जो जाती हो वन में। सुन सुन कर
प्रिय, जिद मत करो। चला उसी पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे। मुझे तेरे कदम नहीं बिंदिया से कम माथे पे सजाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जरूरत होगी, दिया कैसे जलेगा अकेले, बाती की जरूरत होगी, बाती की जरूरत होगी। मैं बनूंगी पिया, मैं बनूंगी पिया, तेरे पथ का दिया, दिया पथ के जलाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे। स्वामी मैं आपके साथ हूँ स्वामी, मैं यहाँ नहीं रह सकती प्राणनाथ। माता पिता की आज्ञा नहीं है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले सकता प्रिय, नहीं ले सकता। हे स्वामी, उनकी आज्ञा को मानना भी तो हमारा धर्म है। और माता जी ने तो प्राणनाथ मुझे पहले ही आज्ञा दे दी है स्वामी। ये क्या कह रही हो प्रिय तुम? क्या कौशल्या माँ ने तुम्हें मेरे साथ वन गमन की आज्ञा दे दी है? बिल्कुल दे दी है स्वामी, माता कौशल्या से मैंने आज्ञा ले ली है। ठीक है सीते, अब बिना विलंब के जल्द से जल्द वन गमन की तैयारी करो। ठीक है स्वामी। चलो अब माता कैकेयी के महल में चलते हैं और वहां से वन जाते हैं। ठीक है स्वामी। माता जी प्रणाम। आयुष्मान भव लक्ष्मण। माता जी प्रणाम। आयुष्मान। लक्ष्मण भैया, तुम सही समय पर आए हो। देखो भैया, माता कैकेयी ने वे पिताश्री ने मुझे 14 वर्षों के लिए वन जाने को कहा है। क्या भैया? हाँ लक्ष्मण, और अयोध्या का राज को सौंप दिया है। इसलिए भैया तुम यहाँ रहना
और राजकाज के कार्य में भरत का हाथ बटाना भैया। तभी भैया सारा का सारा सुनसान लग रहा है भैया। राजपाट सब सुनने लगा, छोड़ अपने लक्ष्मण राजपाट सब सुनने लगे, महल बात है लक्ष्मण। हे भैया, मेरा तो वन जाने का मतलब ही कुछ और था। तुम तो खाम खा गले की फांस बन रहे हो। तुमने भाता तू मेरी तो प्रीति तोड़े जाते हो। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, तो मुझको छोड़े जाते हो। बस बाजा बातें याद नहीं, तो सिर्फ वचन है लक्ष्मण के। जो वन गमन है लक्ष्मण का, जो प्राण गमन है लक्ष्मण के। हे लखन, तुम भुजा दूसरी हो मेरी, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। मैं सिया सहित वन जाता हूँ। ननिहाल में भरत शत्रुघ्न है, और इधर मात पिताजी है, शोकाकुल है, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम भाई यहाँ, इनकी व्याकुलता हरने को। सेवक भी चाहिए इनको यहाँ, इनकी सेवा में रहने को। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं उससे कैसे टल सकता हूँ। कई माने ये कहा नहीं, मैं साथ तुम्हें कैसे ले सकता हूँ। अगर तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। माँ कहेगी ये वनवास कहाँ, यह कहकर वो धुंध लाएगी। भैया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो केवल और केवल आपके साथ ही वन में चलूंगा भैया। नहीं भैया, जिद नहीं करते।
तू जावेगा दुख पावेगा, मैं इतना कल बताया सी। बात सही है कल ने कही है, कल ने मैं समझाया सी। आ जा मन में, समझा ले मन में, मैं जाऊंगा मन में, समझा ले मन में।
पल में मैं जागा मन में समझाइए मन में। मेरी बात मानो भैया। भैया मैं भी आपके साथ वन में जरूर चलूंगा भैया। फिर वही जिद लक्ष्मण, मैं साथ चलूंगा, मैं साथ चलूंगा। भैया मुझे आज्ञा नहीं है भैया। भैया ही सीता मेरे साथ बन जा रही है। मुझे कुछ नहीं पता भैया, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। और मेरी बात सुनिए। तो क्या दिल तो दिल के पास है, तो चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। भूल जाना तू मुझे जिंदगी सवारना, याद ना करना मुझे हंस के दिन गुजारना। याद ना करना मुझे हंस के दिन गुजारना, हंस के दिन गुजारना। तेरा दम रुलाएगा तो मैं क्या करूँगा। तेरा दम रुलाएगा तो मैं क्या करूँगा। याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। चला जाएगा। तेरे जैसा कौन है और किसका नाम है। साथ ले जाए मुझे तेरा हाथ थामना। साथ ले जाए मुझे तेरा हाथ थामना। तेरा हाथ थामना। टूट जाएगा तो मैं क्या करूँगा। टूट जाएगा तो मैं क्या करूँगा। याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा। चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। याद बहुत आएगा मैं क्या करूँगा। चला जाएगा। भैया अगर तुम्हारी यही जिद है तो फिर चलो, देर मत करो, चलने की तैयारी करते हैं और माता कैकेयी से और पिताश्री से आज्ञा लेते हैं। जय आज्ञा भैया। बेटा राम, तुम लक्ष्मण को अपने साथ तो लेकर जा रहे हो। अयोध्या इसके बिना अकेले मत आना। हाँ, तुम लक्ष्मण और सीता तीनों ही अयोध्या वापसी करना। हाँ भैया जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम तीनों 14 वर्ष का वनवास पूरा करते ही अयोध्या लौट आएंगे। मेरे बेटा ये सुन लो नसीहत मेरी है मेरे बेटा, नसीहत मेरी। तू अकेला अयोध्या में आना नहीं। तू अकेले अयोध्या में आना नहीं। पीठ देखी है जाते तीनों की तरफ। तू अकेला यहाँ पे फिर आना नहीं।
अच्छा माता जी, अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा पुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। पिताजी प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र, माताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो, प्रणाम माता जी। चिरंजीव रहो। राम पुत्र राम। हाँ पिताश्री, मैं आपके पास हूँ। पिताश्री, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, बेटी सीता, पुत्री सीता, मेरा लक्ष्मण, मेरा राम। हुक्म था एक का, दो और सिधारे जाते हैं, तो नहीं जा रहा मेरा जीवन, तो प्राण से प्यारे जाते हैं। जानकी बेटी, जानकी जान से प्यारी है, लक्ष्मण लक्ष्मी समान मुझे, तब यही बन को जाते हैं, तो ये महल हुआ शमशान मुझे। प्राणों प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखें ये दृश्य देखने से पहले तुम अंधी हो जाओ। पुत्र, मुझ जैसा और कठोर पिता दुनिया में और नहीं होगा। तुम सा आज्ञाकारी पुत्र दुनिया में और नहीं होगा। ए पुत्र, तुम घर का नेह छोड़ते हो, मैं अपना नेह छोड़ दूंगा। तुम इधर अयोध्या छोड़ोगे, मैं उधर प्राण छोड़ दूंगा। नहीं पिताश्री, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हे पिताजी, सब समय अनुसार जो भी हो करना चाहिए। ये मंत्र आपने ही हमें दिया है। विद्या में हमेशा धैर्य रखना चाहिए। अब आप विफल हो गए ऐसे, तो हम घबरा जाएंगे। आशीष कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। सुमंत जी, पुत्र राम, ये वन वस्त्र लो और राशि वस्त्र हमको दे दो। जो आज्ञा माता जी। राम बालों को जात
बेटी सीता, तुम भी अपने आभूषण मुझे दे दो। ठीक है माता श्री। के कई इतना जुल्म न कर। तूने राम को वनवास दिया है, लक्ष्मण और सीता जी को नहीं। हम जितने भी नमते गए, तू उतना सिर पे चढ़ती गई। तू जले हुए को जला रही और अपने घर का सत्यानाश उठा रही। बेटी सीता, तुम अपने वस्त्र भूषण मत उतारना। गुरुदेव, जब मेरे पति देव यह वन वस्त्र धारण कर रहे हैं तो मुझ पर ये राजसी वस्त्रों का क्या काम गुरुदेव? बेटी मेरी बात सुनो। वन में जाकर के चाहे तुम कैसा ही रूप बना लेना, योगी बनना, तपस्वी बनना, चाहे अंगभूति रमा लेना, है राज रानी इसलिए तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं। रानी ही बनी जाओ तुम, बस इतना दान मांगते हैं। अच्छा गुरुदेव, अब हमें चलने की आज्ञा दीजिए।